ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, बहुत बेसिक, शायद सब लोग बना लोगे। क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, उसको पढ़ने से पहले एक टॉपिक पढ़ लेते हैं। पहले लिखो पोटेंशियल ड्यू टू होलोस्फेयर। पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल ड्यू टू होलोस्फेयर। ठीक है, कि अगर कोई भी एक होलोस्फेयर है, ठीक है, रेडियस आर प्लस क्यू, ठीक है, तो किसी भी आर डिस्टेंस पर अगर हमको पोटेंशियल लिखना है तो इसका सिंपल फॉर्मूला रहता है, एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, के क्यू बाय आर। तो एक होलोस्फेयर के बाहर अगर कहीं पोटेंशियल लिखना होगा तो उसको भी लिखेंगे के क्यू बाय आर। और ये टेक्निक अभी भी यूज कर सकते हैं कि अगर हमको पोटेंशियल बाहर लिखना है तो हम मान सकते हैं कि सारा चार्ज कहां पर है, सेंटर। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला तभी वैलिड रहेगा जब ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये हमेशा याद रखना, ये चीज छोड़ देते हैं सब लोग कि चार्ज क्यों है, डायरेक्ट आंसर लिख दी। ये तभी होगा जब चार्ज यहाँ कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यूनिफॉर्मली। अगर हम यहां पर बात करें कि एट द सरफेस पोटेंशियल कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा के क्यू बाय आर। ठीक है, अंदर पोटेंशियल क्या होता है, जीरो नहीं जी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू, वो तो वो कहाँ कहाँ चीज कहाँ जोड़ रहे हो तुम लोग, बताओ फॉर्मूला याद है? नहीं, और बोल ले, सब बोल ले एक करके। हम पढ़ क्या रहे हैं, पोटेंशियल। ठीक है, अब याद करो। ठीक है, और इसको कैसे बताना है हम तरकीब भी बता देते हैं। पहले ये बताओ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। ये सबको याद है। तो अब हम एक कंसेप्ट यहाँ बता रहे हैं, उसको समझो ध्यान से, कि अगर अगर हमको अंदर पोटेंशियल निकालना है तो हम लोग को पता है कि dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी, यही होता है। अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो dv इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो अगर dv जीरो, इसका मतलब v कांस्टेंट। dv जीरो का मतलब चेंज इन पोटेंशियल जीरो। तो अगर चेंज इन पोटेंशियल जीरो, इसका मतलब पोटेंशियल वहां क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि अंदर जो पोटेंशियल रहता है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट। ये सबको समझ में आया? अब कांस्टेंट होगा तो कितना होगा, तो समझो ध्यान से, इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो पोटेंशियल इधर से वेरी करेगा, तो वेरी करते 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 सरफेस में कितना पोटेंशियल है, के क्यू बाय आर। अंदर हम जैसे ही एंटर किए, तो अंदर जैसे ही एंटर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो क्या पोटेंशियल वेरी करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो अंदर उतना ही पोटेंशियल होगा जितना उसके सरफेस पे। तो अंदर का पोटेंशियल कांस्टेंट होगा और किसके बराबर होगा, के क्यू बाय आर। ठीक है, और एक टेक्निक याद रखना है कि होलोस्फेयर के अंदर पोटेंशियल उतना ही होता है जितना उसके सरफेस पे। इसको नोट डाउन करो और नोट में वो पॉइंट लिख लो। सबसे पहले इसको नोट डाउन करो। कांस्टेंट क्यों हुआ, ये लॉजिक समझ में आया सबको? जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, पोटेंशियल कांस्टेंट।
ठीक है, तो बस एक सुंदर सा ग्राफ बना दीजिए पोटेंशियल वर्सेस आर, कि अगर हमको एक ग्राफ बनाना है V वर्सेस R, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा तुरंत बनाइए। बहुत सिंपल ग्राफ है, एनालाइज करके बना सकते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा। ठीक, कहाँ है ग्राफ तुम्हारा? अच्छा, नीचे भी एक कॉपी है। अच्छा ठीक, बनाए। बनाए, देखो पहले मेरे को ये बताओ, इसके सेंटर पे पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा? होगा, कितना होगा? कि भाई यार, सेंटर से दूर जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे, जब तक इसके सरफेस तक पहुंचेंगे पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। और कितना? के क्यू बाई आर, यानी ग्राफ में ये चीज पहले कांस्टेंट रहेगा। कहां तक? आर तक। उसके बाद जैसे ही बाहर जाएंगे पोटेंशियल और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इनवर्सली, इनवर्सली और इनवर्सली जैसा होता है याद है ना, वो घटता जाता है और जाके जीरो कहां पर होगा? इंफिनिटी। ग्राफ सबको समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा बेसिक ग्राफ है, ठीक है। और नोट में एक पॉइंट याद कर लिख लो, जो जो भाषा में लिखना है। अंदर पोटेंशियल उतना ही होगा जितना उसके सरफेस पे। ठीक है, ये एकदम टेक्निक याद रखना पोटेंशियल के लिए सिर्फ। हो गया? क्वेश्चन लिखिए। सबसे पहले मेरे को बताओ, ए का पोटेंशियल कितना होगा, बी का कितना होगा, सी का कितना होगा? ये डिस्टेंस है ए, ये डिस्टेंस है बी, और ये डिस्टेंस है सी। लिखो, सब लोग लिखो, गलत हो सही हो कोई मैटर नहीं करता, बस थोड़ा बुद्धि लगाओ कि कैसे लिख सकता है।
लिख लिया? शायद ठीक है, तुम्हारे शायद के अकॉर्डिंग देखते हैं। बताएं? किसको लग रहा है कि मेरा 100% सही होगा कॉन्फिडेंस के साथ? किसी को नहीं? तो टिक कैसे करोगे जी? वहां टिक, हाँ बता कॉन्फिडेंस। ना बताना, देखना क्या है। चल इधर देखा, सबसे आसान किसका पोटेंशियल लिख सकते हैं? सी का। ठीक है, हाँ देख लो पहले, ये सी पॉइंट इस होलोस्फेयर के भी बाहर है, इसके भी बाहर है, तो सारा चार्ज हम कहा मान सकते हैं? सेंटर। टोटल चार्ज सेंटर पे कितना आ गया? -2Q और 3Q मिला के कितना हो गया? +Q। और यहां से वो कितने डिस्टेंस पर है? C। तो डायरेक्ट लिखेंगे, समझ में आया? सबसे आसान। ये पॉइंट दोनों होलोस्फेयर के लिए बाहर है, तो अच्छा पोटेंशियल स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर है, ऐड कर दिए। अब बी पॉइंट के लिए आते हैं, ठीक है, और अच्छे से समझना, ये बी पॉइंट इस होलोस्फेयर के अंदर, और अंदर उतना ही होता है जितना उसके सरफेस। तो इसके सरफेस पे कितना होगा? K इंटू 3Q/2R, ये उसके सरफेस पे हुआ। अब इसके लिए ये पॉइंट अंदर है कि बाहर है? बाहर है। यहां से कितने डिस्टेंस पर है? बी, और इसका चार्ज कितना है? -2। तो -K इंटू 2Q डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, ए दोनों के अंदर है, तो इसका सरफेस वाला कितना होगा? K इंटू 3Q डिवाइडेड बाई 2R, और इसका सरफेस वाला होगा -K इंटू 2Q डिवाइडेड बाय R। कोई ये पूरा लिखे हो? बस सिंपल लॉजिक समझ में आया? बने ना बने मैटर नहीं करता, क्लास में समझ में आना चाहिए लास्ट में कि कैसे लिखे हैं एक एक करके। ए और बी वाला, सी वाला तो आसान है, दोनों के लिए बाहर है। बी वाला पॉइंट यहां है, फिर से देख अगर नहीं समझ में आया है। बी वाला पॉइंट यहां है, हमको पता है पोटेंशियल इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा, तो बी वाले के लिए बी वाला पॉइंट इसके अंदर है। अंदर है मतलब इस यहां पर पोटेंशियल उतना ही होगा जितना उसके सरफेस पे। तो सरफेस पे डायरेक्ट लिखेंगे K इंटू 3Q, और यहां से कितने डिस्टेंस पर है? 2R, ये लिख लिए। उसके बाद ये पॉइंट इसके बाहर है, तो बाहर उतना ही होता है, तो चार्ज को सेंटर पे ले आए। यहां से कितना डिस्टेंस पर है? B, तो -K2Q डिवाइडेड बाय B। ए वाला पॉइंट इसके भी अंदर है और इसके भी अंदर है, यानी इसके सरफेस पे जितना होगा और इसके सरफेस पे जितना होगा दोनों को ऐड कर देंगे। ये हो गया इसके कारण, और उसके कारण हो गया -1। समझे सब लोग? तो अब देखो क्वेश्चन तुमको कैसा आएगा वो समझाते हैं। इसी क्वेश्चन में लिखो, इसी में आगे लिखो, फाइंड द वर्क डन, फाइंड, ठीक है यही क्वेश्चन देखो आया हुआ है, फाइंड द वर्क डन, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, find the work done by electrostatic force in moving a charge, in moving a charge Q from shell A to shell B। इसका नाम देते हैं शेल A, इसका नाम देते हैं शेल B।
ट्राई करो, सेम डायग्राम, बस क्वेश्चन हम थोड़ा चेंज किए हैं। अंदर अंदर नहीं, सेल ए टू सेल बी का मतलब है, इसको समझा भी देते हैं कि एक क्यू चार्ज यहां से उठा के हम यहां तक लाए। अच्छा, ये वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, कैसे भी ले जा रहे हैं, बस सेल ए से उठा के सेल बी तक ले जा रहे हैं, तो हमको कितना वर्क डन करना होगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। अब चीजों को रिलेट करो फटाफट कि कल क्या पढ़े थे, आज क्या पढ़े हैं, और किसको तुरंत आंसर दें। प्लस माइनस हमेशा ध्यान रखना, प्लस माइनस ठीक है, अपना आंसर लिख, हाँ हाँ, प्लस माइनस अच्छे से है ना, हाँ। अपना आंसर लिख के रखो और मैच करेंगे कि सही है कि गलत हुआ हम लोगों से। आगे आंसर सबका आया, 2 मिनट समय ही होता है थोड़ा। आ गया, कितना आया बता ना, माइनस क्यू इंटू, हाँ, 2Q बाय, वो, अच्छा तो सॉल्व, वहां बी कैसे आएगा यार, ठीक। हैं, ठीक है, चलो कुछ तो आंसर आ रहा है ना। तो याद करिए, एक वर्क डन का फॉर्मूला पढ़े थे क्या, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू डेल्टा वी। कंसेप्ट आप लोग सही लगा लिए, डेल्टा वी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, बस तो लॉजिक तो आप लोग समझ ही गए। तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस क्यू, डेल्टा वी का मतलब फाइनली हम लोग कहां पर हैं, बी पे, तो वी बी माइनस वी ए माइनस क्यू। चलिए अब बी का पोटेंशियल लिखते हैं, तो इस पोटेंशियल मतलब हमको यहां का लिखना है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल इस स्फीयर का भी होगा और इसका भी होगा, तो इसके सरफेस पे होगा k इंटू 3Q डिवाइडेड बाय 2R, और इसका यहां पे कितना होगा, माइनस k 2Q डिवाइडेड बाय R। ये पोटेंशियल किसका हुआ, सिर्फ बी का, ये पूरा पोटेंशियल बी का हुआ। अब अपना अपना कैलकुलेशन समझो और कहां गलती हुआ ये भी देखो। माइनस ए का पोटेंशियल, ए का पोटेंशियल मतलब हमको इस पॉइंट का लिखना है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कैसे लिखेंगे। अच्छा एक चीज गलती हो गया, यहाँ आर नहीं होगा, यहाँ कितना होगा 2R, क्योंकि हम लोग इस पॉइंट का लिख रहे हैं ना, तो इसका तो हम लोग लिख लिए k 3Q/2R उसके सरफेस पे, और इसका यहां पर लिखना है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 2R। अब इस पॉइंट का लिखते हैं,
तो इस पॉइंट के लिए बाहर वाले का पोटेंशियल उतना ही होगा जितना उसके सरफेस पे, तो लिखेंगे k इंटू 3q डिवाइडेड बाय 2r, ठीक है। और यहां का लिखेंगे माइनस k इंटू 2q डिवाइडेड बाय r की 2r, r। अब बताओ कि ये समझ में आया कि नहीं आया, फिर से बता रहे हैं। सबसे पहले हमको यहाँ बी का पोटेंशियल लिखना था, देखिए यहाँ पर, तो इस पॉइंट पर बता सिर्फ बाहर वाले का होगा कि अंदर वाले का भी होगा, दोनों कारण होगा। इस पॉइंट पर इसी का लिखें k 3q डिवाइडेड बाई 2r, और इसका यहां से बाहर लिखना है, यहां से कितने डिस्टेंस पर 2r, तो k 2q बाई 2r माइनस ये हो गया पूरा b का, और ये वाला टोटल किसका हो गया a। a का मतलब इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर इसका होगा और उतना ही होगा जितना उसके सरफेस पे, और इस पॉइंट के लिए होगा जितना इसके सरफेस पे। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो ये टर्म कैंसिल हो गया। हाँ 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 हाँ, सब कहाँ कैंसिल होगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस क्यू, ये टू कैंसिल कर देता है, माइनस के क्यू बाय आर, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 2 k q बाय आर, तो फाइनल आंसर आएगा माइनस क्यू के क्यू। मैच किया किसी का, गलती कहाँ हो गया, यही होता है, आपको लिखने में पोटेंशियल में ही गलती आएगा, और इसीलिए अच्छे से सीखो कि कैसे पोटेंशियल लिखते हैं। चलो नोट डाउन करो, ये मेंस का क्वेश्चन है तुम्हारा। देखो इसीलिए बोलते हैं ना, क्वेश्चन टफ नहीं आएगा, आपको सब पढ़ाई हुआ आएगा, बस आपसे थोड़ा सिली मिस्टेक्स हो जाएगा, थोड़ा सा चूक जाओगे। हमको लगता है कि मैक्सिमम लोग बी वाला पोटेंशियल लिखने में थोड़ा गलती किए होंगे, दोनों नहीं लिख पाए होंगे। चलिए इसको नोट डाउन करो। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आएगा, तुमको बोलेगा इस सेल से उठा के यहां ले जा रहे हैं, यहां से उठा के यहां ले जा रहे हैं, वर्क, जहां वर्क का आया क्वेश्चन ऐसे ही करना। उतार लिए सब लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। हो गया सब, ठीक है। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिखिए, एक हॉलो स्फीयर है प्लस क्यू डिस्टेंस आर, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म है। क्वेश्चन क्या है वो लिखिए कि यहां पर एक छोटा सा प्लस क्यू को इस सेल से कितने स्पीड, सॉरी माइनस क्यू है। अच्छा मेरे को ये बताओ कि शेल है प्लस क्यू का, उसके ऊपर एक माइनस क्यू रखे हैं, और उस माइनस क्यू पे थोड़ा वेलोसिटी दे के फेंके, क्या होगा, थोड़ा दूर जाएगा कि वापस क्यों आएगा, अट्रैक्ट कर रहा है, वापस आ सकता है। तो आपको ये बताना है कि अगर हम यहां से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, वी वेलोसिटी दें, वी दे ही देते हैं, ठीक है, ये वी वेलोसिटी दिया हुआ, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द
find the maximum distance of the negative charge from the center. Find the maximum distance traveled by the, find the maximum distance traveled by the negative charge from the center. सेंटर से मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक वो जाएगा, ट्राई मारिए। हो गया, बुद्धि लगाओ कैसे निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हिंट दे दे। यहाँ एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व। तो ट्राई करेंगे कुछ एनर्जी का कंसेप्ट लगाने का। हो गया, कितना 2r कैसे आएगा भाई, वो v के टर्म्स नहीं आएगा। चलो बताते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते। मान लेते कि यहां से गया 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 गया, यहाँ रुक के वापस आ गया, तो नहीं बोल सकते हैं मैक्सिमम वहीं तक जाएगा जहां उसका वेलोसिटी कितना हो जाए, 0। यही होगा। और हमको पता है कि इस पार्टिकल का एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व। मेरे को बताओ यहाँ पर उसके पास कौन सा एनर्जी है, एक तो काइनेटिक साफ साफ दिख रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। और कौन सा एनर्जी है ये बताओ, दो ही एनर्जी होता है, काइनेटिक और पोटेंशियल। अब मेरे को ये बताओ क्या इसके पास इस पॉइंट पर पोटेंशियल है कि नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है। जहां पर वो पार्टिकल है क्या वहां उस पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल लिख सकते हैं। याद करें एक फॉर्मूला लिखा था कल, U इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, कि कहीं का भी अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो अगर हमको वहां का पोटेंशियल पता है तो उसी को चार्ज क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। ये जहां पर है क्या वहां पर कुछ पोटेंशियल है, कितना, के क्यू बाय आर, ये हो गया वहां का पोटेंशियल। और उसको अगर हम उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी, और ये तुम्हारा हो गया क्या, काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू, और तो कोई एनर्जी नहीं है, जहां वो रुक गया मैक्सिमम जाके वहां काइनेटिक एनर्जी कितना, 0। और मान लेते कि यहां से वो x डिस्टेंस तक गया, तो अब जहां वो पार्टिकल है क्या वहां पर फिर से कुछ पोटेंशियल है कि नहीं है कितना, के क्यू बाय एक्स। और अगर वहां का पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो उसको फिर माइनस क्यू से हमको क्या करना होगा, ये हो गया उसका पोटेंशियल एनर्जी। हमको यहाँ क्या निकालना था, एक्स, बस आराम से इसको एक्स, समझ में आया कि नहीं आया। हम एक लॉजिक समझा रहे हैं कि कैसे पोटेंशियल पता है तो पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, पोटेंशियल अगर पता है तो कैसे वर्क डन निकाल सकते हैं।
एक और तरीका बताएं, इधर देख लो पहले, ये पढ़े हो क्लास 11th में, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन इस केस में क्या लिखेंगे, माइनस क्यू डेल्टा वी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल हमको पता है कितना है 0, इनिशियल कितना है। डेल्टा वी का मतलब ये हो गया फाइनल वाला और ये क्या हो गया इनिशियल। फाइनल हम लिख देंगे के क्यू बाई एक्स और इनिशियल क्या लिखेंगे के क्यू बाय आर। उसको भी करोगे सेम चीज आएगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम ज्यादा प्रेफर करते हैं कि आप डायरेक्ट एनर्जी मेथड लगाओ सीधा। उतार लिए, ठीक है। दोनों तरीके से कर सकते हो आप, एनर्जी कंजर्वेशन भी लगाओ चाहे वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगाओ, ठीक है। और हमेशा रिलेशन याद रखना, वर्क में कैसे पोटेंशियल के यूज करेंगे, एनर्जी में कैसे पोटेंशियल को यूज करना है, ठीक है। इसी टॉपिक का एक लास्ट क्वेश्चन जिसके लिए हम लोग इतना पढ़े हैं अभी तक, ठीक है। एक एडवांस का क्वेश्चन है, ट्राई करो, है ना। प्लस क्यू रेडियस आर, रेडियस आर प्लस क्यू, दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो है 4r, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एक माइनस क्यू चार्ज को यहां से कितना मिनिमम वेलोसिटी से फेंके, मिनिमम, ताकि वो ए से बी तक पहुंच जाए। व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी so that it reaches A to B। 5 मिनट है आपके पास, ठीक है। जो जैसा समझना है समझो, बस ट्राई करो। और इतना हम समझा देते हैं कि सारा कंसेप्ट आपका कॉपी में ही है, लेकिन कुछ अपना बुद्धि यहां इस्तेमाल करना है। जीरो तो नहीं है, ठीक है। अब इसको समझो ध्यान से कि पहले होगा क्या। अच्छा, अगर हम यहां से प्रोजेक्ट करें एकदम थोड़े से ही वेलोसिटी से, कम वेलोसिटी से, तो ये आगे जाएगा, कौन खींचेगा इसको वापस। देखो ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, इसको दोनों लोग खींचेगा। थोड़ा सा आगे जाएगा तो किसका फील्ड डोमिनेट करेगा, इधर इसका, वापस आ गया। और यहाँ एक वर्ड लिखा है कितना वेलोसिटी, मिनिमम। ऐसे पहुंचाने का तो कितना भी दे देंगे पहुंच ही जाएगा, पर कैसा है, मिनिमम। यानी कि इस क्वेश्चन को समझने के लिए ये समझो कि अगर एक पहाड़ है और अगर हमको बॉल को यहां से इस जगह पहुंचाना है, तो आपका मेन काम क्या रहेगा, बॉल को कहां तक पहुंचाना है, टॉप मोस्ट पॉइंट तक, उसके बाद वो खुद गिर जाएगा। वही कहानी आपको यहां लगाना है। क्या बोल सकते हैं कि 2r एक ऐसा डिस्टेंस होगा, ये वाला बीचों बीच, इसके इधर कौन डोमिनेट करेगा, और इसके इधर कौन डोमिनेट करेगा, ये। इसका मतलब अगर हमको बी तक पहुंचाना है यहां तक, तो मेरा मेन एम इसको कहां तक पहुंचाना रहेगा, बस 2r तक। कि अगर ये 2r तक जस्ट हम पहुंचा दे तो उसके बाद कौन खींच लेगा। इसका मतलब हम सिर्फ इतना चाहेंगे
कि ये यहां से यहां पहुंच जाए, यानी यहां पर उसका वेलोसिटी जस्ट 0 हो जाए तो काम हो जाएगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब हमको बस एनर्जी कंजर्वेशन कहां से कहां तक लगाना है, यहां से लेकर यहां तक। चलो हम इतना भी बता दिए, फिर भी तुम लोग बना के दिखाओ, फिर भी इसमें से 2 ही 3 लोग ऐसा होगा जो सही बनाएगा। ट्राई कर। चलो हम पूरा क्वेश्चन का वो बता दिए तरकीब, कि आपको बस एनर्जी कंजर्वेशन यहां से लेकर यहां तक लगाना है, और हम अभी बोल रहे हैं कि सिर्फ 2 ही 3 लोग का सही होगा। हमको कॉन्फिडेंस है इस चीज में। अब तुम लोग लिख के देखो, देखो कैसे गलती होता है। तेरा वही लिखा था तू, दिखा। हमको पता था गलत है। लिख लिए? इक्वेशन लिखो सब लोग, इक्वेशन लिखो, फिर हम बताएंगे कि तुम लोग से गलती कहाँ हुआ। चलो बताएं, लिख के दिखाएं सब लोग को। तो सबसे पहले इस पॉइंट पर अगर हम एनर्जी लिखें, तो सबसे पहले मेरे पास यहां पर कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक, हाफ एम वी मिनिमम का होल स्क्वायर। अब मेरे को बताओ, क्या इसके पास यहाँ कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि वो जिस पॉइंट पर है वहां पर पोटेंशियल है। अब यहाँ पर ये बताओ, इस पॉइंट पर यहाँ किसका पोटेंशियल है? क्या बी वाला छोड़ देगा उसको? यहाँ पर पोटेंशियल ए का भी है और बी का भी है। ए का कितना है तो यहाँ लिखते हैं, ठीक है, पहले पोटेंशियल लिख लेते हैं। ए का पोटेंशियल है के क्यू बाय आर, और बी का पोटेंशियल यहां से कितना डिस्टेंस हुआ? 3r प्लस के क्यू बाय 3r। टोटल पोटेंशियल लिख लिए, और पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा? माइनस क्यू से। इज इक्वल टू, यहां जब पहुंचेगा तो काइनेटिक कितना? 0। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगा, और यहां पर पोटेंशियल किसकी वजह से? दोनों की वजह से। के क्यू बाय 2r इंटू 2, क्योंकि दोनों को वजह से लिखना है, और एनर्जी लिखने के लिए इसको फिर से किससे मल्टीप्लाई करना होगा? ईमानदारी से बताओ कितना लोग ये सही लिखे हो? देखा मेरा एक्सपीरियंस, सिर्फ कितना लोग लिखा? 2 लोग। यही होता है, इसीलिए बोल रहे हैं इस पोटेंशियल से मजाक मत करो। ये इतना ट्रिकी चीज है कि तुमको लगेगा कि हमको आता है, पर तुम कुछ ना कुछ छोड़ ही दोगे। चलो उतारो इसको। कहाँ गलती हुआ? इसी को सिली मिस्टेक्स बोलते हैं। हाँ हाँ। क्वेश्चन समझ में आया? तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहा है सबको ये तरकीब समझ में आ गया? ठीक है। बिना पैकेज तुम लोग का थोड़ा पैकेज, कोई नहीं लाता क्या पैकेज वैकेज? देखो एक अच्छा विद्यार्थी लाया है बिना। ग्रेविटेशन,
static flux खत्म। यहाँ तक हो गया ना। एक और क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन क्वेश्चन तीनों चार्ज के बीच डिस्टेंस ए ए ये है, ठीक है। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, अगर इन सबको रिलीज कर दिया जाए यहां से कि भागो जहां भागना है, ठीक है, कैसे भागेगा? भागेगा कि नहीं भागेगा? भागेगा। तीनों सब एक दूसरे को क्या कर रहा है? रिपेल। भागने के बाद, ठीक है, कुछ देर के बाद वापस इन तीनों को देखेंगे तो वो तीनों कहां होगा कुछ देर के बाद? एक वापस एक ट्रायंगल में ही रहेगा, और वो ट्रायंगल का साइज वही रहेगा कि बड़ा होगा? बड़ा। ये कंफर्म हो गया। क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एनी चार्ज, किसी भी चार्ज का वेलोसिटी निकालो। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एनी चार्ज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एनी चार्ज when their distance when their distance between them is doubled, when their distance between them is doubled। मास m ले लेना, ठीक है। आ गया। बाकी लोग देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है जी ये।
बताएं। कुछ देर के बाद ये वाला ट्रायंगल कुछ ये प्लस क्यू यहां होगा। अच्छा, ये प्लस क्यू यही क्यों होगा इधर? क्योंकि ये एक दूसरे को याद है इधर रिपेल करेगा, तो उसका रिजल्टेंट किधर जाएगा? इधर। ये प्लस क्यू कुछ यहां होगा और ये प्लस क्यू कुछ यहां होगा, कुछ ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा। अच्छा, सिमेट्री से बोल सकते हैं कि सब लोग जो भाग रहा होगा वो सेमी स्पीड से भाग रहा होगा, है ना? तो अगर हम यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, इनिशियली सब कोई रेस्ट पे था, तो काइनेटिक एनर्जी कितना? 0 प्लस क्या कुछ पोटेंशियल एनर्जी था? तो याद करो, कल हम लोग पढ़े थे कि इनके पास कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल। कितना याद है? कितना पेयर्स है यहां पर? 3। 3 बाय, यही है ना? इज इक्वल टू, जब ये दूर पहुंच जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv²। और ऐसा कितना पार्टिकल्स है? 3 प्लस, और वहां पर भी इसके पास पोटेंशियल होगा 3kq² बाय ए की 2a। इसको सॉल्व करने पर v आएगा। कितने लोग लिखे हो ये इक्वेशन? चलो ठीक, समझे सब लोग? ठीक है, ग्रेविटेशन का क्या कॉपी था? इधर देखो कि एक Q1 चार्ज को हम यही रखेंगे और Q2 चार्ज को हम कहां से, इंफिनिटी से उठा के यहां तक लाएंगे। कहां तक? एट अ डिस्टेंस r। हमको पता है कि यहां जो भी वर्क करेंगे, वर्क कौन करेगा? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। और वही वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज इक्वल टू, याद है, माइनस डेल्टा यू होता है। तो यानी कि मेरा मेन काम रहेगा क्या निकालना? वर्क। और वही वर्क इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, अब वर्क कैसे निकलता है? तो वर्क का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, यही होता है। अब वहां से लेकर यहां तक अगर हम लाएंगे, तो यहां से लेकर यहां तक, पहले मेरे को ये बताओ, फोर्स कांस्टेंट रहेगा कि फोर्स वेरिएबल रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, वेरिएबल रहेगा। फोर्स का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाय r²। तो फोर्स वेरी करेगा, फोर्स वेरी करेगा तो इंटीग्रेशन के बाहर तो आएगा नहीं, तो हमको जबरदस्ती उसको क्या करना होगा? इंटीग्रेट। अब तो हम मान लेते हैं कि कोई भी यहां से x डिस्टेंस पर हम इस Q2 को यहां ले आए हैं और एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिए हैं, कितना? dx। तो इसी को हम लिखेंगे, x डिस्टेंस पर फोर्स कितना होगा? जल्दी बताओ। k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय x²। और यहां छोटा सा डिस्प्लेसमेंट क्या है? और यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना एंगल होगा? याद है, फोर्स इधर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट किधर है? इस साइड। तो यहां पर कॉस कितना होगा? ठीक है, और आपको बस एक चीज यहां पर याद रखना डेरिवेशन के लिए, जो बोर्ड एग्जाम दोगे, ये जो dx है ना, इसको जबरदस्ती यहां माइनस dx लिखना है। क्लास में कोई भी बच्चा इसका एक्सप्लेनेशन दे सकता है कि सर यहाँ dx की जगह माइनस dx क्यों लिखे? अच्छा, आंसर पॉजिटिव में लाने के लिए, वाह। ये मैथ्स, यहाँ मैथ्स है, फिजिक्स है ही नहीं। वो माइनस dx लिखे या मेरे को ये बताओ, सिंपल सा चीज है, सिंपल सा चीज है, dx का मतलब क्या होता है? स्मॉल चेंज इन x। ठीक है, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। जब हम इधर से इधर आ रहे हैं
ये x बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। तो कोई भी चीज घटता है तो dx पॉजिटिव कि dx नेगेटिव, वो इसलिए dx यहाँ नेगेटिव लिखे। अब रहा बात लिमिट का, तो लिमिट हम स्टार्ट कहां से किए? x कहां से स्टार्ट हुआ? हम स्टार्ट कहां से किए? वर्क इंफिनिटी। तो लिमिट होगा इंफिनिटी से, और खत्म कहां तक करेंगे? यहां तक। तो x का वैल्यू कहां तक होगा? r तक। पहले इसको नोट डाउन करो, उसके बाद कोई फिजिक्स नहीं है इसके बाद इसको पूरा सॉल्व करना मैथ्स है। फिजिक्स यही तक था कि फोर्स लिख दिए, डिस्प्लेसमेंट dx था और एंगल 180 था, लेकिन हम ds को माइनस dx इसलिए लिखें, यहां लिखना x इज डिक्रीजिंग। और इसको सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आएगा। इतना इंटीग्रेशन आना चाहिए। यहां से मेरे को वर्क तुरंत बताओ कि वर्क कितना आ रहा है इसको पूरा इंटीग्रेट करने के बाद। वर्क इज इक्वल टू कितना? के Q1 Q2 बाय, यही आएगा, देख लो सब लोग करके। वर्क डन नेगेटिव आया तो पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू माइनस होता है, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं? प्लस के Q1 Q2 बाय आर। चलो इसको अच्छे से तुम लोग मैथ्स लगा के इसको बनाओ। कर लोगे या करना पड़ेगा हमको? ठीक है, तो एग्जाम में डेरिवेशन कभी भी आए कि पोटेंशियल एनर्जी का डिराइव करके दिखा दो, यही होता है। और याद करना है कि ग्रेविटेशन में भी अगर, अब तो ग्रेविटेशन का आएगा नहीं, अब तो 11th वाला चीज पार कर गए ना, लेकिन ये वाला डेरिवेशन याद रखना इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। कुछ 11th वाला मिलता जुलता दिख रहा है? ग्रेविटेशन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था पिछले साल? पिछले साल पढ़े थे ग्रेविटेशन? cos 180 भी माइनस होता है, और ये माइनस 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 कितना हो गया? प्लस। के Q1 Q2 कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन के बाहर। तो के Q1 Q2 इंटीग्रेशन के बाहर, और 1/x² dx का इंटीग्रेशन आता है करने ना सबको। x का पावर कितना हो जाएगा? -2। उसको इंटीग्रेट अगर करेंगे तो x का पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1। उसको लिमिट पुट कर देना, आंसर ये आपका आएगा पक्का। ठीक है, एक डेरिवेशन हो गया। दूसरा डेरिवेशन, डेरिवेशन इसका फॉर्मूला ही याद रखो, डेरिवेशन इसका आएगा नहीं वैसे। लिखो पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, इसका खाली फॉर्मूला याद रखना होता है। पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ये उतार लिए सब लोग? सब उतार लिए नहीं बोला? लिखो पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। इससे पहले कौन सा स्फीयर का पढ़े? होलो स्फीयर। तो अगर सॉलिड स्फीयर रहे और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, डिस्टेंस r,
देखो यहां से r डिस्टेंस बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख सकते हैं KQ/R। सारा चार्ज को कहां मान सकते हैं? सेंटर पे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके सरफेस पे अभी भी पोटेंशियल लिख सकते हैं KQ/कैपिटल। अब खाली इतना मेरे को बता दो, जैसे ही अंदर जाएंगे पोटेंशियल कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है कि नॉन जीरो? नॉन जीरो, तो अब तो कांस्टेंट होगा ही नहीं। और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल कांस्टेंट की वैरी मारेगा? वैरी कर। और अगर आप इच्छुक है कि नहीं सर हमको एकदम डिराइव वराइव करके निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला होता है dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। और हमको पता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है, क्या था फॉर्मूला जल्दी बता। के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर क्यू, और डी आर के जगह क्या लिखेंगे? dx। बस इसको इंटीग्रेट करोगे तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा। अब यहाँ बात है लिमिट लेने का, तो हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट को मान लेते हैं कि ये पोटेंशियल एट आर है, वी आर। तो हमको पता है कि यहाँ का पोटेंशियल कितना है? KQ/R। मान लेते हैं कि हमको कोई भी x पर चाहिए, यहाँ से कोई भी डिस्टेंस x पर, तो यहाँ मान लेते हैं पोटेंशियल एट x, और यहाँ लिमिट हम लोग क्या लिखते हैं? एक मिनट, हम गलती कर दिए, कुछ गलती हो गई। यहाँ x का लिमिट लगेगा ना, यहाँ x का लिमिट कितना होगा? R, और यहाँ कितना होगा? x, और r के जगह पोटेंशियल एट कितना होगा? R, और हमको पोटेंशियल एट R पता है कितना है? KQ/R। तो यहाँ से निकल जाएगा पोटेंशियल ऑफ x। होमवर्क लिखो, अगर नहीं बने तो गूगल है, हेल्प कर देगा आपको, है ना। तरकीब यही है, ठीक है। और इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है, डेरिवेशन आएगा नहीं, लेकिन हाँ इसका पोटेंशियल आपको एग्जैक्ट याद रखना है। किसी को याद है पूरे क्लास में? हमको भी याद नहीं है, हम तुम्हारे भरोसे हैं, हमको फॉर्मूला याद नहीं रहता। हमको खाली लॉजिक याद रहता है। पता है इसमें क्या कंसेप्ट याद रखना होता है? कि सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है सरफेस का ठीक 1.5 गुना होता है। तो जो कंसेप्ट है वो हमको याद है, लेकिन एग्जैक्ट फॉर्मूला जो वेरी करता है वो हमको याद नहीं रहता। देखो ना एक बार बुक में, कुछ इस टाइप का होगा, 3r² माइनस r², देखना एक बार। हाँ बता बता। मिला? हाँ, KQ/2r³ ब्रैकेट में, हाँ 3r² माइनस स्मॉल, मतलब वो वही x है जो हम लोग बात कर रहे हैं। एक काम करो, इसमें x का वैल्यू 0 पुट करो, देखो 3/2 KQ/R आ रहा है, देखो तो। अगर ये आ रहा है तो ये फॉर्मूला सही है, आ रहा है। चलो इस फॉर्मूले को किसी भी तरह करके याद रख लो या टैटू बनवा लो, दोनों में से कोई भी चीज कर सकते हैं। हाँ, सब फॉर्मूले का टैटू बनाना स्टार्ट करो, एकदम छोटा 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 छोटा, यहाँ 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 यहाँ, और कह नहीं जानते। और ऐसा टैटू बनाओ कि लास्ट में सब फॉर्मूला एक रिंग लगने लगे, है ना, पता ही नहीं चलेगा। बस टैटू आर्टिस्ट सही होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, और इसका एक बहुत बेकार सा ग्राफ बनता है, ठीक है। ये ग्राफ कैसा बनता है पहले समझा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक डिस्टेंस होगा r, ये वाला, इसके बाहर पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा? इनवर्सली। तो यहां से तो ग्राफ ये यहां ऐसे जाएगा ही जाएगा। इसके इधर वाला ग्राफ कैसा होगा? अच्छा, सेंटर पे पोटेंशियल कितना है? 1.5 गुना, और यहां पर है KQ/R। इसका मतलब सेंटर पे ये हो गया स्पेस, सेंटर पे यही होगा कि इससे थोड़ा ज्यादा होगा?
सेंटर पे पोटेंशियल सरफेस से ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। तो सेंटर पे ठीक यहाँ ज्यादा होता है। ये हो गया के क्यू बाई आर, समझो ध्यान से, बनाने का लॉजिक भी सिखा देते हैं। और ये हो गया 3/2 के क्यू बाई आर। और यहां से इसको ऐसे घटाना और इसको ऐसे लेके चले जाना, कुछ ऐसा ही ग्राफ बनता है। ठीक है। और इसमें एक सबसे मस्त चीज जो कहीं लिखा नहीं होता है, ये वाला जो नेचर है, ये वाला पैराबोलिक नेचर होता है। याद है मैथ्स में पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, और ये वाला जो नेचर है वो हाइपरबोला होता है। ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बताएं, इस चैप्टर में जितना चीज सीखना था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, इस चैप्टर में यही 4 चीज सीखना था। इसके बाद अब जितना भी चीज पढ़ेंगे, जितना भी चीज, उनमें सारे यही चारों चीज का ही जरूरत होगा। ठीक है। यानी यहां से देखो क्या क्या चीज पढ़ना है। डायपोल पढ़ना है, डायपोल में वापस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यही सब होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे जाके कंडक्टर्स चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें भी गॉस लॉ कोई बड़ा चीज थोड़ी है। गॉस लॉ हो गया, कंडक्टर्स हो गया, कैपेसिटर्स हो गया, आगे जितना भी चीज पढ़ेंगे बस यही 4 चीज काम में आएगा। यानी अपना जो, अगर तुमको ये चैप्टर बढ़िया करना है ना, तो ये बस 4 चीज अच्छे से पढ़ो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल को कैसे लिखते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, बस। बाकी चैप्टर बहुत आसान है, इतना दिन में लग गया होगा क्या? ठीक है। तो ये फंडा याद रहेगा ना। सेंटर पे पोटेंशियल सरफेस का ठीक कितना? 1.5 गुना, 3/2 के क्यू बाई आर। नेक्स्ट लिखिए, टॉपिक डालिए पूरा, ये पूरा खत्म। ठीक है। पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है। बोलो, कुछ छूटा है तो बता दो यार, हम भूल भी जाते। अच्छा, पंखा छूट गया। चलो नेक्स्ट लिखो, डाइपोल। हाँ, अरे काहे पड़ा है उस पे, उसको हमें छेड़ना ही नहीं है अभी, एकदम लास्ट में जब बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसको कोई भारी चीज नहीं है वो। के को के ही रहने दे, उस पे अभी एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन डालेंगे ना तो फिर जिंदगी भर कंफ्यूज रहेगा। इसको हमेशा लास्ट में ही उस राज को लास्ट में ही खोला जाता है ना। चलिए लिखिए, डाइपोल डालिए। ठीक है। उस राज को भी काहे नहीं खोल रहे हैं, देखो एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, 200% आंसर गलत आएगा। लिखो क्वेश्चन, ऐसे छोड़, लिखना नहीं, ऐसे पूछते हैं। ठीक है। ये वाटर है, ये एयर है। ठीक है। ये Q1 और ये Q2। ठीक है। ये डिस्टेंस R है। ठीक है, पहला केस। दूसरा केस, ये Q1 और ये Q2, ये एयर में है सब। ठीक है, और ये डिस्टेंस R है। तीसरा केस, Q1, Q2, ये दोनों वाटर में है, डिस्टेंस R है। ठीक है।
इन दोनों के बीच कुछ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा F1, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा F2, और इन दोनों के बीच ले मान लेते हैं कितना F3। बताओ F1 F2 F3 में क्या रिलेशन होगा? बड़ा छोटा छोटा ऐसे अरेंज करना है। ये तीनों बराबर होता है। इसलिए इस राज को राजी रहने दो केवल, उसको एकदम लास्ट में बताएंगे कि ये मीडियम का खेल क्या होता है, मीडियम का, है ना। और मीडियम का वो जो राज है वो हम एग्जैक्ट एक ही जगह ओपन करेंगे, वहीं बता देंगे, ठीक है। अभी इसको छेड़ो मत, कोई फायदा नहीं है छेड़ के। टॉपिक डालो डाइपोल। अब इतना साल से पढ़ा रहे हैं, थोड़ा हम पे भरोसा करो, है ना। लिखिए डाइपोल, लिखिए व्हाट इज डाइपोल। हाँ, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, ये भी बोल ही देना है। क्या 3a होगा तो नहीं होगा। लिखिए डाइपोल इज अ सिस्टम, पहले ये बोलना है कि एक सिस्टम है। डाइपोल इज अ सिस्टम of two equal and opposite charges, of two equal and opposite charges separated by some distance, separated by some distance। और जानकारी के लिए ये याद रखना कि ये डिस्टेंस बहुत छोटा होना चाहिए। कितना छोटा कि केमिस्ट्री में आप लोग एक डाइपोल मोमेंट पढ़े होंगे, पढ़े हो केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट, तो वहां भी एक टर्म डाइपोल मोमेंट यूज हुआ। तो वहां कैसे यूज करते होगे, तो यहाँ x है, ये y और ये y, ठीक है। कुछ ऐसा होता होगा, शायद हम उतना केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है क्या कभी कभी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद है थोड़ा। हाँ हाँ, बस वही वही सब छोटा छोटा चीज। तो ये प्लस हो जाता है, ये माइनस, या ये प्लस, ऐसा कुछ हो जाता है। तो यहाँ एक प्लस और माइनस एक डाइपोल क्रिएट कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ दो डाइपोल होता है कुछ इस तरीके से, तो नेट डाइपोल कुछ इधर चला जाता है, पढ़े होगा ना। वहां एक बॉन्ड एंगल भी होता होगा, वही चीज यहाँ है, वही डाइपोल यही, ये वही डाइपोल यही पढ़ना है, ठीक है। तो डाइपोल क्या है, एक सिस्टम, और वो सिस्टम प्लस क्यू, ये डिस्टेंस ले लेते हैं, और कोई जरूरी नहीं है 2a, ठीक है। ये डिस्टेंस हम कितना मान लेते हैं, d। डाइपोल को हम डिनोट करेंगे किससे, p से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन भी होगा किधर, इनवर्ड। इसका डायरेक्शन हमेशा होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि ये रहा डाइपोल का डायरेक्शन। लिख लीजिए, छोटा छोटा चीज है। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और उसका एक मैग्नीट्यूड होगा। तो मैग्नीट्यूड में चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस d, यही हो गया डाइपोल का मैग्नीट्यूड। q इंटू डी डाइपोल का मैग्नीट्यूड हो गया, और उसका डायरेक्शन हमेशा होगा किधर, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। चलो हम लोग दोनों काम हो जाएगा, यहाँ डेरिवेशन भी सीख लेंगे, फॉर्मूला भी सीख लेंगे, फॉर्मूला भूलना नहीं है कभी, ठीक है। मेरे को ये बताओ कि क्या यहाँ पर एक डाइपोल के वजह से प्लस क्यू, या इधर लेते हैं माइनस क्यू, और यहां लेते हैं प्लस क्यू, इस पूरे संसार में कोई ऐसा पॉइंट है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए इन दोनों की वजह से? अगर स्पेस में यही दोनों है, तो क्या यहाँ कोई ऐसा पॉइंट है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? कहां पर?
बोलो बोलो, शायद तुमको दिख रहा हो कहीं, नहीं दिखा है कहीं, बताओ जल्दी, कोई है ही नहीं, यानी हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हर जगह में यहां पर हम लोग इसको तीन हिस्से में बांटेंगे। पहला हिस्सा, एक लाइन होगा जो डायपोल के एक्सिस से पास करेगा, इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। एक लाइन होगा जो इस डायपोल के परपेंडिकुलर पार करेगा, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। दो हो गया कि कोई भी पॉइंट अगर एक्सियल में होगा तो कैसे निकालेंगे, कोई पॉइंट अगर इक्वेटोरियल में होगा तो कैसे निकालेंगे, और थर्ड कहीं भी होगा तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल लाइन। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गया d। ठीक है, तो एक्सियल लाइन पे एक बार देख लो पूरा, उसके बाद तुम लोग एक ही बार उतार लेना सीधा, हमको पूरा अच्छे से डिराइव करने दो, और डेरिवेशन उतना टफ भी नहीं है। तो एक्सियल पॉइंट पे कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं P, और हमको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, हमको पता है कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक चार्ज के कारण होगा कि दोनों के कारण, दोनों के कारण। ठीक है, तो अगर तुमसे कोई पूछे कि इस डायपोल की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो डिस्टेंस कहां से ले, इस Q से ले कि इस माइनस Q से ले। अगर हम पूछे कि ये दीवार का दूरी इस पेन से कितना है, तो एक पॉइंट तो ये फिक्स हो गया, दूसरा पॉइंट कहां से लेगा, यहां से कि बीच से, बीच से। इसीलिए कभी भी कुछ पूछा जाए कि डायपोल से वहां बताओ, तो डायपोल से मतलब हमेशा जो दूरी लेंगे वो कहां से लेंगे, बीच से। तो यहां से एट अ डिस्टेंस x मान लिए। ठीक है, यानी हमको P पॉइंट पर बताना है, तो डिस्टेंस हमेशा कहां से मेजर करेंगे, मिड पॉइंट से। अब हमको पता है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस के कारण होगा, प्लस Q के कारण। तो प्लस Q के कारण अगर हम यहां पर लिखें, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, जल्दी बताओ, x माइनस d/2, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस d/2। और यहां पर किसका इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगा, प्लस का। तो हम यहां पर लिखते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक होगा प्लस Q के कारण आउटवर्ड, और एक होगा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, माइनस Q। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन डोमिनेट करेगा, प्लस वाला कि माइनस वाला, प्लस वाला, यानी नेट वाला हमेशा इधर ही जाएगा। तो नेट होगा E प्लस Q, प्लस Q के कारण लिखेंगे के, याद है फॉर्मूला क्या था, KQ/R²। तो R² का मतलब x माइनस d/2 का होल स्क्वायर, KQ/x प्लस d/2 का होल स्क्वायर। दोनों में से KQ कॉमन आ गया, 1/x माइनस d/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस d/2 का होल स्क्वायर। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा मैथ सब यूज कर लेते हैं फटाफट। KQ/, नीचे दोनों एलसीएम अगर लेंगे दोनों मल्टीप्लाई हो गया, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करना है तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, खाली बताओ तो, ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये इस तरफ और ये इस तरफ। ठीक है, उसके बाद तुम लोग का बारी। चलो यहां तक नोट डाउन करो सबसे पहले। अच्छा बताओ तो लिख ही देते हैं एक ही बार, इसको तुरंत एक्सपेंड करो और बताओ क्या बचेगा ऊपर, जल्दी। इसमें देखो a² प्लस b² आएगा, इसमें भी a² प्लस b² आएगा, वो दोनों कैंसिल होगा। इसमें 2ab और इसमें माइनस 2ab के आगे भी क्या है, माइनस, यानी इसका 2ab और उसका 2ab कितना हो गया, 4ab। ठीक है, तो 4 इंटू a यहां क्या है x, और b यहां क्या है d/2।
डिवाइडेड बाय, अच्छा नीचे वाले को ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो ये a प्लस बी है, a माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और कॉमन वाला कहाँ गया, इसको भूल नहीं जाना है के क्यू, ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसल, तो ऊपर क्या बचा 2 के क्यू डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर। अब यहां एक अप्रोक्सीमेशन लेंगे, अच्छा कौन बड़ा होगा, x बड़ा होगा कि d बड़ा होगा, x, क्योंकि याद है ना वो डायपोल का डिस्टेंस बहुत बड़ा था कि बहुत छोटा, बहुत छोटा, तो हम यहां लिखेंगे कि x इज वेरी ग्रेटर ग्रेटर देन d, तो अगर x बहुत बड़ा है d से तो x को नेग्लेक्ट करोगे कि d को, d को, तो 2 के क्यू डी एक्स, नीचे क्या बचेगा x का पावर 4, और ये अगर कैंसिल करेंगे तो 3 हो जाएगा, नेट 2 के क्यू डी डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, और जरा ये बताना कि इसको क्या बोलते हैं, Q इंटू डी को क्या बोलते हैं P, पूरे इस कहानी में आपको एक ही चीज याद रखना है, 2 के पी बाय आर क्यू, ट्राई करो, यही बोरिंग बोरिंग सा चीज बोर्ड्स में आता है, ठीक है, जिसमें फिजिक्स नाम का कोई चीज नहीं है। हो गया, उतार लिए सब लोग जल्दी। अच्छा एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो एक बार, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ, डायपोल का भी डायरेक्शन किधर है, इसी तरफ, यानी याद रखना है कि एक्सियल लाइन में
जिधर डायपोल का डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन सेम होता है। ये उतार लिए सब लोग। यानी कि अगर आपको ऐसा डायपोल लिख दे कि ये है डायपोल P और ये रहा एक्सियल लाइन, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो जिधर डायपोल का डायरेक्शन उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहां पर इधर होगा। अच्छा, डायपोल अगर इधर है तो माइनस चार्ज किधर है, यहाँ माइनस और यहाँ क्या है प्लस। अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर, हमेशा डायपोल के ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 2kp/r³, और इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, जिधर डायपोल का डायरेक्शन उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, लास्ट डेरिवेशन आज का बस इक्वेटोरियल लाइन का, उसके बाद खत्म, नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। यहां तक उतार लिए। देखो -q +q, ये रहा इक्वेटोरियल, ये डिस्टेंस ले लेते हैं d, और इस P पॉइंट पे निकालना है। डिस्टेंस हमेशा कहां से मेजर करेंगे, मिड पॉइंट, यानी यही वाला x होगा। ठीक है, तब मेरे को बताओ कि उस पॉइंट पर P पॉइंट पर +q के कारण किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण यहां पर किधर होगा, और इस -q के लिए किधर होगा, अपने तरफ। क्या बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो इसका रिजल्टेंट किधर जाने वाला है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो एग्जाम बीचों बीच जाएगा। ठीक है, अब रहा बात E का वैल्यू, ये डिस्टेंस कितना d/2 और ये डिस्टेंस कितना x, तो ये हो जाएगा √x² + d²/4। तो E का हम लिखेंगे कि E हो गया kq/r², r² का मतलब √x² + d²/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नेट निकालने के लिए हमको एंगल वगैरह चाहिए होगा, तो हम अपने मन से मान लेते हैं, अपने मन से कि ये एंगल कितना है, थीटा, तो सिमेट्री से ये भी एंगल कितना होगा, और अगर ये थीटा है तो ये भी। ई का कितना कॉम्पोनेंट होगा, दो, इधर आएगा ई कॉस, इधर आएगा ई साइन, बना देते हैं, इधर आएगा ई का कॉस थीटा, इधर आएगा ई का साइन थीटा, उसी तरह इसका भी इधर आएगा ई कॉस थीटा और इधर आएगा ई साइन थीटा, ये कैंसिल होगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसको ऐड करने से आएगा, कॉस थीटा, यानी कितना टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स ई कॉस थीटा, 2 इंटू ई लिखेंगे kq/, इसका होल स्क्वायर यानी डायरेक्ट लिख दें x² + d²/4 इंटू थीटा तो पता नहीं, लेकिन कॉस थीटा हम लिख सकते हैं कि अगर हम ये वाला ट्राइंगल पकड़ें, ये वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, और राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा क्या आता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसमें बेस कितना होगा d/2 और हाइपोटेनस हो जाएगा √x² + d²/4। ये 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, तो ऊपर आ गया kq/d और नीचे लिख सकते हैं का पावर 3/2, क्योंकि इसका पावर 1 है और इसका पावर कितना है 1/2, टोटल कितना हो गया 3/2। फिर से अप्रोक्सीमेशन करेंगे कि x इज वेरी ग्रेटर देन d।
तो मेरे को फाइनल बताओ ई नेट कितना आएगा, एक्स कितना आएगा, क्यू। और फिर से इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, पी। यानी वहां था 2 kp/x³ और यहाँ क्या था, kp/x³। और एक डिफरेंस और याद रखना, यहाँ डाइपोल का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है कि जस्ट अपोजिट है, अपोजिट है। यानी कि अगर हम यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये लिखना सही है, या आगे एक माइनस लगाना होगा, माइनस। ठीक है, बस इसको नोट डाउन करो, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, ये दो डेरिवेशन ऐसा है जो बोर्ड्स में आने का चांसेस ज्यादा रहता है, क्योंकि बोर्ड्स के पास और कोई क्वेश्चन नहीं रहता डेरिवेशन में। और डेरिवेशन के भरोसे मत जाना, ये बोलने का जरूरत नहीं पड़ता है अब, है ना। और नीट वाला ये भी मत सोचना कि अब नीट का पढ़ना है। वो एनटीए वाला तो पिछले साल दिमाग खराब कर दिया, सब 720 720 720, है ना। तो इसलिए बेचारा खुन्नस में किया इस साल पूरा। इधर मेंस में कोई मत लाना 360 फिर, ठीक है ना, वरना फिर अगला साल।